सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेरठ से बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, यहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं? ये बयान उनके छोटेपन को ही दर्शाता है। यानी रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर संपूर्ण हिंदू समाज को, अन्य लोगों को प्रेरणा दी है। यानी गिरमिटिया गए यहां से तो वो रामचरितमानस का, हनुमान चालीसा का उनके पास सहारा था और आज वो विभिन्न देशों के अंदर अपनी पहचान को बनाए रखते हुए वहां पर वो उन देशों को चला रहे हैं, शासन में सब बातें कर रहे हैं। तो एक आधा कोई यदि मान लीजिए आपकी असहमति भी है, हो भी सकती है, इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूं कि ये सब वोट बैंक का जो रोग है इन पार्टियों को, उसके कारण से ये दिया गया। हो सकता है कल स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयान से पलट जाएं, कुछ और कह दें। चर्चा में आने के लिए इस प्रकार की बात करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जो जन जन की आस्था है उसके ऊपर आघात है। ये क्या कहें, मतलब मुझको बड़ी इसी बात की दुख होता है या चिंता होती है कि इस इतने बड़े पदों पर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बात करें जो जन आस्था को चोट पहुंचाए। ये अच्छा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ अंश ऐसे हैं रामचरितमानस में जो जाति को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज का जो औचित्य है या अनौचित्य है वो देश और काल से प्रभावित होता है या निश्चित होता है। समय क्या था, परिस्थितियां क्या थी। आज से तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, जब उन्होंने जो है रामचरितमानस को लिखा, तब की क्या परिस्थितियां थी। और इसलिए बिना संदर्भ के किसी चीज के ऊपर टिप्पणी करना ये ठीक नहीं होता है। लेकिन तो भी मैंने कहा कि मान लीजिए उनकी असहमति भी है तो हमारे यहाँ तो खुली चर्चा के लिए हमेशा बात रहती है, परंतु रामचरितमानस के ऊपर यानी तुलसीदास जी का इतना बड़ा योगदान है उस वक्त के कालखंड के अंदर, खास तौर से अनास्था से, अराजकता से जन सामान्य को बचाने के लिए उन्होंने राम के प्रति एक रामचरितमानस संस्कृत की जगह अवधि में या हिंदी में लिखी। उससे पहले रिवाज ही नहीं था, उस विरोध तक उनको सहना पड़ा। रामलीलाएं उन्होंने प्रारंभ की। नहीं, इतना बड़ा काम है तुलसीदास जी का, तो ये सबकी अवमानना है। और वो बयान पर कायम रहे, मैं कैसे हो सकता है रहे, 2-4 दिन रहे, 2-4 महीने रहे, 2-4 साल रहे, बदल भी सकते हैं। इस प्रकार के पहले भी उनके बयान कभी कुछ ये जो अस्थिरता उनकी राजनीतिक यात्रा के अंदर है वो उनके बयानों के अंदर भी दिखाई देती है। आपको क्यों लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर ऐसा बयान दिया है? वोट बैंक है और कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि उनका जो ये वक्तव्य है, ये उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ उनको लाभ हो जाएगा। राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसी आधार पर निर्णय करते हैं, वो उसी आधार पर पार्टियां बदलते हैं, तो उसी आधार पर ये वक्तव्य भी है। आपको लगता है कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? मैं कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अंततः फायदा नहीं होगा। एक और आखिरी सवाल है कि इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। ऐसे नेताओं पर कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए? नहीं, पार्टी करना चाहिए। उनको परवाह हो तो करें, न परवाह हो तो न करें, ये उनका विषय है। ये देखिए, राम के विषय में तो इस प्रकार की बातें, जब राम जन्मभूमि को लेकर के आंदोलन चल रहा था तो इन लोगों ने तब भी कहा था, भाई कुछ दलों ने तो राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया था। तो चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ये भी अनुभवी आया है, ये भी एक सीख है इतिहास की कि जिन लोगों ने इस देश की आस्था का अपमान किया है उनको अंततः जनता ने इतिहास के कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है वो सीधे तौर पर वोट बैंक को लेकर बयान है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।